चलिए आइडेंटिफाई करते हैं आप सभी को कहाँ कहाँ एरर्स मिले हैं। इन अपहोल्डिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग, तो सेक्शन ए को प्रोटेक्ट करते हुए ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, ए पार्ट में मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। प्रेपोजिशन के आगे अगर वर्ब आती है तो अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है, बिल्कुल सही है। सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट नाउन ऑफ नाउन होता है, तो बिल्कुल सही है, मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। चलो, अब प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड, एक प्रोविजन नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ईयर के साथ इन लगाते हैं, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं मिली। टू गिव अफेक्ट, तो पहली एरर तो मुझे मिली यहाँ पे, टू गिव अफेक्ट। पहले अफेक्ट और इफेक्ट समझ लेते हैं। अफेक्ट जो होता है वो एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है किसी के ऊपर प्रभाव डालना, किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालना, इट्स अ वर्ब। इफेक्ट जो होता है वो आपका नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रभाव या फिर इम्पैक्ट। इस इफेक्ट को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, तब इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को पाना। तो टू गिव अफेक्ट नहीं होता, टू गिव इफेक्ट होता है। टू गिव इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को लागू करना, किसी चीज को प्रैक्टिस में लेके आना। क्या बोल सकते हैं, ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस। तो पहली एरर तो हमको यहाँ मिल चुकी है, और वो क्या एरर मिली है हमको, यहाँ पे अफेक्ट नहीं, यहाँ पे इफेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। टू द कोर फीचर ऑफ द असम अकॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फीचर असम अकॉर्ड का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरी एरर हमको यहाँ मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी भी जब भी नाउन की तरह आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो उसी की बात हो रही है, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में एक ही है। कोई भी चीज़ जो एक ही होती है, एक ही इंस्टीट्यूशन होता है, उसके साथ हमेशा आर्टिकल द लगाते हो। तो दो एरर्स हमको मिल चुकी हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हैज़ हेल्प्ड, इसने मदद की है, टू प्रिजर्व। तीसरी एरर हमको यहाँ पे मिल गई। हेल्प के आगे जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो डायरेक्टली आती है, बीच में TO2 नहीं आता है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो हैज हेल्प, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मदद की है, किस चीज में मदद की है, प्रिजर्व करने में। तीसरी एरर यहाँ मिल गई, प्रिजर्व करने में। प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करने में। द एग्जिस्टिंग लीगल रेजिम, जो अभी लीगल रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। किस चीज के रूल्स चल रहे हैं, फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने के लिए। एंड नाउन ऑफ नाउन होता है, तो ये नाउन है, तो यहाँ पे भी नाउन आएगा। तो आइडेंटिफाई का नाउन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेनर्स इन असम, असम में फॉरेनर्स का आइडेंटिफिकेशन। तो फोर्थ एरर हमको यहाँ मिल गई, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफिकेशन आएगा। तो इन टोटल कितनी एरर्स थी आपकी इसमें, इन टोटल आपकी 4 एरर्स थी। कोई परेशानी? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से बेटा हमने 4 कॉन्सेप्ट्स सीखे। एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से 4 कॉन्सेप्ट सीखे आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि क्या था कि अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है। यहाँ पे नाउन आएगा, टू गिव वॉट का आंसर दे रहा है, मतलब नाउन आएगा, इफेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउन की तरह यूज हुआ है तो आर्टिकल द आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, हेल्प के आगे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वो डायरेक्टली आएगी। एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट इज नाउन ऑफ नाउन होता है, तो फॉरेनर्स का क्या, आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे भी नाउन ही आएगा, दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन विल। कोई परेशानी किसी को? अच्छा, अब एक बच्चे का डाउट क्या है, एक बच्चे का डाउट है कि मैम अ प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड आना चाहिए था। देखो बेटा, हमेशा याद रखो इस चीज़ को, कभी भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कभी भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, अगर वो V1 + ING से हो, अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, अगर वो कॉमा के बीच में हो, अगर वो उसमें कोई प्रेपोजिशन लगा हो, किसी भी तरह का प्रेपोजिशन लगाओ, टू ही नहीं, कोई भी प्रेपोजिशन लगाओ, तो उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती,
उसमें कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं कर सकते। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, डायरेक्टली V1 + ing होगा या V3 होगा, अगर वर्ब होगी भी तो आप देख रहे हो ये कॉमा कॉमा के बीच में था। दूसरी बात, ये सिटीजनशिप एक्ट की ही डेफिनेशन था, ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं था, ये सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट की ही डेफिनेशन था, इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वॉज, वर, इज, एम, आर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये इंट्रोड्यूस अपने आप में बिल्कुल सही था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। क्लियर? जिस बच्चे को डाउट था क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये आपको नंबर ऑफ एरर्स आइडेंटिफाई करनी है। तो नंबर ऑफ एरर्स कितनी थी? 4। अगर आपके नंबर ऑफ एरर्स सही निकल रहे हैं तभी आप +1 करेंगे, नहीं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है। स्ट्राइकिंग इट डाउन, स्ट्राइकिंग इट डाउन मीन्स उसको कैंसिल करना। वुड हैव हैड, इसका क्या फर्क पड़ता है? वुड हैव हैड सही होता है। कोई भी मॉडल वर्ब उसके आगे या तो आप सिर्फ हैव लगा सकते हो, इट वुड हैव, या फिर उस मॉडल वर्ब के आगे हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, आई वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन डन, या फिर उस मॉडल वर्ब के साथ हैव, आई वुड हैव प्लस हैड लगा सकते हो, या फिर उसके साथ हैड और हैड लगा सकते हो। ये सारे कॉम्बिनेशंस ठीक होते हैं। या फिर उस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, या फिर उसके साथ BE लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस करेक्ट होते हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं होता। आई वुड डू माई वर्क, आई वुड हैव द बुक, आई वुड हैव बीन, it would have been given to me, it would have had a negative impact on him, it would had a negative impact on it, it would be done। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस ठीक होते हैं। वुड की जगह कोई और मॉडल वर्ब भी आ सकती है, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुछ भी आ सकता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एरर मार्क किया है उनका एरर गलत है, ये सही है बिल्कुल। चलो, द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, इसका रिजल्ट क्या होगा? अनडिजायरेबल मीन्स जो हम चाहते नहीं, कॉन्सिक्वेंस मीन्स नेगेटिव रिजल्ट। तो इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? ऑफ टर्निंग द क्लॉक बैक। टर्निंग द क्लॉक बैक का मीनिंग है वापस से चले जाना। वापस से चले जाएंगे कौन से प्रोसेस पे? वो प्रोसेस जो ले डाउन किया गया है। देखो, ले जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेड। ये दोनों होती हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करना, किसी भी चीज़ को स्थापना करना, उस चीज़ की स्थापना करना। अब देखो, ध्यान से देखना, ये प्रोसेस है और ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं, तो इस ले की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेड। तो यहाँ पे ये वाले, ऐसा तो कोई लेड होता ही नहीं है, कौन सा आएगा? ये आएगा। ऑन द प्रोसेस लेड डाउन, वो प्रोसेस जिसको क्या किया गया है? स्थापना जिसकी की गई है। अच्छा, अब एक बार समझ लेते हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका एक और वर्ब का फॉर्म होता है लाई। लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मीनिंग होता है पड़े होना या लेटना। अगर कोई इंसान लेटा हुआ है खुद से या पड़ा हुआ है तो उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? लाई। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। लाई
ले, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन। लाई, लेन और लेन। कोई परेशानी किसी को इस फॉर्म में? चलो, अब एक और लाई होता है जिसका मीनिंग होता है झूठ बोलना। मैं अपने आप को हटा देती हूँ, अदरवाइज मैं कंटेंट के ऊपर आ जाऊंगी। हाँ, एक और लाई होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? झूठ बोलना। झूठ बोलना भी होता है और झूठ भी होता है, मतलब इस लाई को आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो। इस केस में सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लाइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लाइट। लाई, लाइड, लाइट। फिर एक ले होता है। ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है लिटाना। आप किसी चीज को लिटा रहे हो, मतलब दो एंटिटीज इन्वॉल्व है, और एक ले का मीनिंग होता है स्थापना करना। इस ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेड। कोई परेशानी किसी को? समझ में आए तीनों के तीनों फॉर्म्स? एवरीवन? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाई, ले, लेन, लाई, लाइड, लाइड, और लेड, लेड, लेड। तो ले, लेड एंड लेड बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। कंफ्यूजिंग है? चलो एक बार एग्जाम्पल से समझा देती हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप सभी को। मुझे बताना क्या क्या आएगा। ही डैश ऑन द बेंच। ही dash the book on the bench. पास्ट टेंस बनाना है। पास्ट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है सब में। ही डैश इन फ्रंट ऑफ द जज। चलो, सबको पास्ट बनाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। वो बेंच पे लेटा हुआ था, खुद ही लेटा हुआ था, तो क्या आएगा? ही ले ऑन द बेंच। ही, उसने बेंच पर बुक को लिटा दिया, बुक को रख दिया। ही लेड द बुक ऑन द बेंच। उसने जज के सामने झूठ बोला। ही लाइड इन फ्रंट ऑफ द जज। तो फर्स्ट वाले में ले आया, सेकंड वाले में लेड आया, थर्ड वाले में लाई आया। कोई परेशानी किसी को भी, किसी भी प्रकार की? अगर है तो पूछ लो। आगे बढ़े, चलिए। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे मिली, लेड डाउन, जो कि स्टैब्लिश्ड है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में, जो रूल बुक है उस पर्पस की। तो आंसर इज एक ही एरर था, एंड दैट वाज इन सी पार्ट। ओनली वन एरर वाज दैट। हैड वाला समझाओगे बेटा? हैड का मतलब होता है वो काम किसी और काम से पहले हुआ है और दोनों काम पास्ट के हैं, तब आप हैड और हैड यूज करते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है दो हैड का। किसी पुराने काम से पहले वो काम हुआ है, हैड मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट। कोई पास्ट में एक्शन हुआ था और उससे भी पुराना ये एक्शन था, तो आप क्या यूज करोगे? हैड। आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी। बिफोर आई शिफ्टेड टू दिल्ली। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, उससे पहले मेरे पास गाड़ी थी। तो दिल्ली शिफ्ट होना पास्ट है, उसका भी पास्ट क्या था? उससे पहले मेरे पास गाड़ी थी। तो पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? हैड और हैड। क्लियर? वुड हैड में मतलब होगा कंडीशन बन गई। पास्ट ऑफ पास्ट में ऐसी कंडीशन थी, तो वुड का भी यूज करते हैं जब कोई कंडीशन देनी हो। तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, उससे पहले कंडीशन थी मेरे पास गाड़ी की, तो वुड हैड। आई वुड हैड अ कार इफ आई डिड नॉट शिफ्ट टू दिल्ली। अगर मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हुई होती तो मेरे पास एक गाड़ी होती। आई वुड हैड अ कार बिफोर माई शिफ्टिंग टू दिल्ली। नहीं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, वो बना लेते हैं वुड हैड का ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक मिनट दो मुझे। आई वुड हैड अ कार
before I shifted to Delhi, if such things had happened on time, अगर ऐसी चीज़ें समय पर हुई होती तो मेरे पास मेरे दिल्ली शिफ्ट होने से पहले गाड़ी होती। तो वुड हैड मीन्स पास्ट का भी पास्ट, लेकिन वुड लगाने से उसको एक इमेजिनरी चीज़ बनाती, मतलब वो चीज़ एक्चुअल में नहीं थी। तो इस केस में वुड हैड यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। चलो हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या इसमें? एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट। राइट, हमने एक मिस्टेक करी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हैड नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वुड के आगे तो मॉडल वर्ब है, इसके आगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ये वाला कॉम्बिनेशन हटा देना। हाँ, क्यों? क्योंकि वुड के आगे, मॉडल वर्ब के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, बी को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, हैड को यूज़ नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह। तो दिस कांट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ग्रामेटिकली पॉसिबल हो रहा है, मीनिंग भी निकल रहा है, बट मॉडल वर्ब के एक रूल से ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मॉडल वर्ब का रूल क्या है? मॉडल वर्ब का रूल है कि इसके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब बी और हैव तो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो जाती है, बट हैड नहीं हो सकता। हाँ, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट, माई मिस्टेक, सॉरी। महापापी अवार्ड आज मुझे मिल गया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई करेंगे एरर को। चलिए आगे देखते हैं। वाइल ऑन वन हैंड, हाँ जी, सो वाइल ऑन वन हैंड, हालांकि एक तरफ सेक्शन 6A ने कन्फर किया। कन्फर का मीनिंग क्या होता है? प्रोवाइड किया। डीम्ड सिटीजनशिप, सिटीजनशिप दी। अच्छा, कन्फर जिसको दिया जाता है ना उसके साथ ऑन लगाते हैं। कन्फर का मीनिंग क्या होता है? प्रोवाइड करना। कोई अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, हमेशा याद रखना जिस इंसान को दिया जा रहा है वो चीज़, उसके साथ आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। तो पहली एरर तो हमको यही मिल गई, कन्फर ऑन होता है। तो वाइल ऑन वन हैंड सेक्शन 6A ने कन्फर की दी सिटीजनशिप उन सभी लोगों को जिन्होंने एंटर किया। अब देखो, एंटर वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, जिसके लिए वर्ब आई है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो जिन्होंने एंटर किया, मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। किसने एंटर किया? जिन्होंने एंटर किया। अब ये जो हु होता है ना, ये सब्जेक्टिव केस का होता है, मतलब जहां सब्जेक्ट लगाना होता है वहां हु लगा सकते हो। ये जो हुम होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस का होता है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट लगाना होता है वहां हुम लगा सकते हो। तो यहाँ तो सब्जेक्ट लगाना था तो हु आएगा। तो वो सभी लोग जिन्होंने एंटर किया, तो 2 एरर्स मिल चुकी हैं। इनटू असम, जब भी एंटर का मतलब बाहर से अंदर जाना होता है,
एंटर का मतलब बाहर से अंदर जाना है, इसका मतलब उसके आगे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाओगे, ना ही इन आएगा, ना ही इनटू आएगा, ना ही इनसाइड आएगा। हाँ, एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब जरूर होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एंटर इनटू का किसी भी अग्रीमेंट को साइन करना, साइन अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट साइन करने की तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, यहाँ तो एंट्री करने की बात हो रही है, तो इनटू नहीं आएगा। तीसरी एरर मिल चुकी है। तो वो सभी लोग ऑन दोज हु एंटर्ड असम फ्रॉम एरियाज, उन एरियाज से जो पहले ईस्ट पाकिस्तान में थे, जनवरी 1 1966 से पहले जो उसने बनाए थे। ऑन दी अदर, दूसरी तरफ, अ सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दोज, उन लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस बना दिया गया जो लोग इमिग्रेट किए थे। हु यहाँ पे सही है, इमिग्रेट वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो हु यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, मार्च 25 1971 तक, सही है। द डे, जिस दिन पाकिस्तान ने क्या शुरू किया, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो कि एक मिलिट्री ड्राइव थी बंगाली नेशनल मूवमेंट को दबाने की। और कोई एरर मिला ही नहीं, तो हमको इन टोटल 3 एरर्स मिले। पहला एरर ये, दूसरा एरर ये, और तीसरा एरर। कोई परेशानी किसी को? फ्रॉम और टू का पेयर है, बिल्कुल है, फ्रॉम दैट डे टू मार्च 25, इस दिन से इस दिन तक, तो इसमें कोई एरर नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक। फ्रॉम 5 अगस्त टू 7 अगस्त, 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। ऑन कब लगाते हैं? जब उसी दिन की बात हो रही हो। ऑन मार्च 5, तो सिर्फ मार्च 5 की बात हो रही है। अगर एक पीरियड की बात हो रही है इस दिन से लेकर इस दिन तक, तो फ्रॉम या टू लगाओगे, या बिटवीन या एंड लगाओगे। चलो नेक्स्ट। मैम बिफोर के आगे प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंस आता है। जो लोग कॉन्सेप्ट्स को रटते हैं ना, उन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। बिफोर के आगे पीछे टेंसेस की बात तब होती है बेटा जब दोनों तरफ टेंस हो। इसके आगे तो कोई टेंस है ही नहीं, ये तो डेट है। दोनों तरफ टेंस होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि एक सिंपल पास्ट आएगा, एक पास्ट परफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से बताती हूँ। द पेशेंट हैड रेक्यूपरेटेड। रेक्यूपरेटेड का मतलब क्या है? सही हो गया, रिकवर कर गया, बिफोर द डॉक्टर केम। तो बिफोर के दोनों तरफ टेंस होना चाहिए। ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ठीक हो गया, तो दोनों तरफ टेंस होगा, तब कंपेयर कर पाओगे। जो कम पुराना है वो सिंपल पास्ट, जो ज़्यादा पुराना है वो पास्ट परफेक्ट। वहाँ कंपैरिजन था ही नहीं, वहाँ एक ही तरफ टेंस था, दूसरी तरफ था ही नहीं। दूसरी तरफ तो डेट थी। तो मैं सामने तो आ जाऊँ। यस यस यस, आई नीड टू कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। मैम पहले तो ऊपर जाता था, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस हो गया था ना। और मैंने आपको क्या बोला है, परफेक्शन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्यों ले भाई? हम नहीं लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए हमने डाइड को रेक्यूपरेटेड कर दिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या एरर लग रहा है हमको। द लेटर कैटेगरी, लेटर कैटेगरी, लेटर तो एक एडवर्ब होता है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगी। कब आऊंगी? बाद में आऊंगी। व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम है।
तो लेटर कैटेगरी तो कुछ नहीं हो सकता, कैटेगरी नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे लेटर की जगह क्या आएगा, लैटर। जब दो लोगों की बात हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है ढोलू की और शोलू की, ढोलू एंड शोलू आर गुड फ्रेंड्स, ढोलू और शोलू बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जो पहले वाला होता है उसको बोलते हैं फॉर्मर, और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटर, LATTER। तो लेटर नहीं, लैटर। तो जो लैटर कैटेगरी है लोगों की, हैड टू बी, उनको ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, रिसाइडिंग देखो वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताएगा क्या होगा, एडवर्ब होगा। नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, वर्ब के बारे में एडवर्ब बताता है। ऑर्डिनरी मीन्स मामूली, ऑर्डिनरी तो एडजेक्टिव होता है, इसका एडवर्ब वाला फॉर्म क्या होता है, ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली, ये इसका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डिनरली, क्योंकि वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो तो एडवर्ब होता है। तो दूसरी एरर ये मिल गई। आगे, तो जो लैटर कैटेगरी ऑफ लोग हैं उनको ऑर्डिनरीली वो लोग रहेंगे असम में, और उनको डिक्लेयर किया जाएगा एक फॉरेनर की तरह बाय अ ट्रिब्यूनल, एक कोर्ट के द्वारा। किससे पहले, कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें सिटीजन्स की तरह, उससे पहले उनको एक फॉरेनर डिक्लेयर किया जाएगा एक कोर्ट के द्वारा। दो ही एरर्स मिली, दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच की एरर्स थी, ए एंड। कोई परेशानी, आगे बढ़े। रेसिडेंट हो सकता है बट फिर आपको उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, टू बी अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम बाय के पहले पैसिव वॉइस आएगा, तो पैसिव वॉइस ही तो है, टू प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव वॉइस होती है, तो पैसिव वॉइस ही तो है। चलो नेक्स्ट, अच्छा एक डाउट है बच्चों का, एक बच्चों का डाउट है, मैम हैड के आगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है कि हैव के आगे, हैज़ के आगे, हैड के आगे, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये टेंस होता है ना, ये परफेक्ट टेंस है। एक मॉडल वर्ब भी होती है, हैव टू, हैड टू, हैज टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, इन सब के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ेगा, ही हैड टू डू दिस, उसको ये करना पड़ा था, ही हैज टू डू दिस, उसको ये करना पड़ेगा। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं, हैव टू, हैड टू और हैज टू। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हुई है, हैड टू, तो इस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा पैरेललिज्म है, हैड टू बी डिसाइडिंग, हैड टू बी डिक्लेयर्ड, तो टू प्लस बीई प्लस डिक्लेयर्ड, ये पूरा पैसिव वॉइस का बन रहा है। टू प्लस V1 है ना, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, टू प्लस बीई प्लस V3, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ इट। चलो एक बच्चे का एक और डाउट है, वो देख लेते हैं मैम, वॉज डिक्लेयर्ड, क्यों, ये है ना हैड टू बी डिक्लेयर्ड, हैड टू बी डिक्लेयर्ड, इन इस कैटेगरी को डिक्लेयर होना पड़ेगा एक फॉरेनर की तरह, किसके द्वारा, एक कोर्ट के द्वारा, क्या प्रॉब्लम है हैड टू बी डिक्लेयर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेक्शन 6A, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने बोला, सेज कहता है, सॉरी, सेक्शन 6 से जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं अपने कॉन्करिंग ओपिनियन में, सबके साथ मैच करते ओपिनियन में, सेक्शन 6A का मकसद क्या था, वॉज एम्ड एट कि हम फाइंड करें एक मिडिल ग्राउंड, एक बीच का सा रास्ता फाइंड करें बिटवीन अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, एक इंसानियत की अप्रोच जो कि किसकी तरफ है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन की तरफ है असम में। सबसे पहले तो बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो पहली एरर तो हमको क्या मिली कि बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम टू श्याम नहीं हो सकता। चलो, फर्स्ट एरर। सेकेंड एरर हमको क्या मिली, अश्योरिंग का तो मीनिंग होता है वादा करना, सुप्रीम कोर्ट कोई वादा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन लेता है। तो अश्योरिंग का तो मीनिंग होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को प्रॉमिस करना। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, एंश्योरिंग। एंश्योरिंग का मीनिंग होता है गारंटी लेना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को मेक श्योर करना कि वो काम हो, दैट इज व्हाट एंश्योर करना, मेकिंग श्योर कि वो काम हो ही हो। तीसरा होता है इंश्योरिंग, कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम पैसे भी दे देंगे, मीन्स कंपेंसेशन भी मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई तो दूसरी एरर हमको क्या मिली, यहाँ पे अश्योरिंग नहीं इंश्योरिंग, सॉरी एंश्योरिंग आएगा। इस बात को मेक श्योर करते हुए दो एरर्स मिल चुकी हैं, आगे देखेंगे एरर्स और क्या क्या है। कि जो लार्ज स्केल का इमिग्रेशन है, जो इतने बड़े लेवल का इमिग्रेशन है, इतने बड़े लेवल जो है लोग छोड़ के आ रहे हैं हमारी कंट्री में, एंटर कर रहे हैं, डज नॉट। अगली एरर डू हो, डज हो, डिड हो, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगता। तो तीसरी एरर यहाँ पे क्या मिली, रिजल्ट्स नहीं रिजल्ट होगा। तो डज नॉट रिजल्ट, इससे लॉस ना हो, किसका लॉस ना हो, कल्चरल का, कल्चर का। इकोनॉमिकल का मीनिंग सस्ता होता है, तो यहाँ पे सस्ते राइट्स की, सस्ते हक कुछ, सस्ता राइट्स कुछ नहीं होता है। तो फोर्थ एरर हमको मिली इकोनॉमिक का आएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमिकल का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिकल है सस्ता, चीप। तो चौथी एरर हमको यहाँ मिली। एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द असम, असम के लोगों की बात कर रहे हैं तो पीपल खुद में ही प्लूरल है, तो पीपल आएगा, पीपल्स नहीं आएगा। पांचवी एरर हमको यहाँ मिली। पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग जगहों के लोगों को बोलते हैं पीपल्स, अलग अलग कंट्री के लोगों को बोलते हैं पीपल्स, बट क्योंकि अब असम की ही बात हो रही है तो अलग अलग जगह या अलग अलग कंट्री के लोगों की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब पीपल ही आएगा। तो इन टोटल देयर वर 5 एरर्स इन दिस सेंटेंस, 5 एरर्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे दा क्यों लगा हुआ है, तो बेटा इस बात को स्टार मार्क करके याद कर लो। अगर कॉमा के बीच में नाम लिखा हुआ होता है तो वो वाला रूल वहाँ पे नहीं लगता कि पोजीशन दी हुई है उसके आगे नाम दिया हुआ है तो आर्टिकल दा नहीं आएगा। कॉमा का मतलब ही होता है कि आपने इसे इस सेंटेंस से हटा दिया, आप इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह ही दे रहे हो। इसका मतलब ये जो है नाम इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है, सेंटेंस बस यही है जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। कॉमा कॉमा मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कोई परेशानी किसी को? मैम सेज वॉज क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है सेज और वॉज में? वो कह रही, उन्होंने कहा कि उसने ऐसा किया था। ये पहले मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि प्रेजेंट में कोई कह रहा है तो पास्ट की बात नहीं कर सकता? मैं अभी प्रेजेंट में कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, तो क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने अभी बोला लेकिन पास्ट के बारे में बोला, क्या दिक्कत है? तो बेसिकली हमने कितनी एरर्स आइडेंटिफाई करी यहाँ पे? हमने बेसिकली यहाँ पे 5 एरर्स आइडेंटिफाई करी। पहली एरर बिटवीन के साथ एंड, दूसरी एरर अश्योरिंग एंश्योरिंग इंश्योरिंग, तीसरी एरर डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ एरर इकोनॉमिकल नहीं इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल का मीनिंग सस्ता, फिफ्थ एरर पीपल्स नहीं पीपल।
आगे बढ़े। मैम राइट्स के साथ टू लगता है, रटो मत बेटा, रटोगे ना तो ग्रामर कभी नहीं कर पाओगे। राइट के आगे टू कब लगता है? जब राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू लर्निंग, जिस चीज का हक होता है उसके साथ टू लगाते हैं। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का हक है, जिस इंसान का हक होता है उसके साथ ऑफ लगाते हैं। राइट ऑफ राम, राम का हक है, राम का हक है किस चीज को लेके? एजुकेशन को लेके। तो राइट के साथ टू तब लगता है जब जिस चीज की बात हो रही होती है, जिस चीज के ऊपर हक है, और ऑफ तब लगता है जब इंसान की बात हो रही है तो जिस इंसान का हक है। वॉज एम्ड क्यों नहीं, क्यों हुआ? इसका मकसद ये था, इसका मकसद ये बनाया गया था। पैसिव वॉइस है। सेक्शन 6A ने कोई काम नहीं किया है, सब्जेक्ट डूअर नहीं है। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता तो वो पैसिव वॉइस होता है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया, वॉज एम्ड लिखा गया। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट का ही पैसिव वॉइस है। क्लियर? असम पीपल ए कैपिटल से लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे को एक क्या माना गया है? एक कंपाउंड नाउन माना गया है। असम पीपल मीन्स असम के लोग। कभी कभी ऑथर क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस या उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट नहीं करते, असमीज नहीं लिखा, असम पीपल लिखा, मतलब असम के लोग, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है। अगर यहाँ पे असम्स पीपल लिखा होता वो भी सही होता, या फिर पीपल ऑफ असम लिखा होता वो भी सही होता, या असमीज लिखा होता वो भी सही होता, बट असम पीपल को एक ओवरऑल एक पूरा पूरा एक नाउन की तरह माना गया। क्लियर? और कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे एरर। चलिए देखते हैं। इट नोटेड दैट, उसने क्या नोट किया, क्या बोला? दैट द सिटीजनशिप प्रोविजंस, जो कि ये प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, रेफर्ड टू, ये रेफर कर रहे हैं टू सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था उस समय के सिटीजनशिप को, एंड द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से पावर छीनी नहीं गई है, पार्लियामेंट से पावर छीनी नहीं गई है, मतलब पार्लियामेंट से पावर नहीं ली गई है, मतलब फिर से पैसिव वॉइस है, फिर से क्या है? पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्लियामेंट वॉज नॉट डिप्राइव्ड, और ओ डबल एफ ऑफ नहीं, ओ एफ ऑफ, पावर जो है प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करने की सिटीजनशिप के लिए, अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग डेट से, उस पावर को पार्लियामेंट से छीना नहीं गया है। तो वॉज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द पावर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मैम, आपने इसमें यहाँ पे बीन भी तो लगा के ठीक कर सकते थे, हैज़ नॉट बीन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यहाँ पे लगेगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या कहता है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहता है कि जब भी आपका मेन क्लॉज पास्ट में होता है, आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होते हैं। तो आप देख रहे हो ये क्या है? सिंपल पास्ट है।
तो ये भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो इसीलिए हमने पास्ट, सिंपल पास्ट का ही पैसिव वॉइस यूज़ किया। और सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में लगाते हैं वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज नॉट डिप्राइव्ड, तो उससे छीनी नहीं गई है पावर कि वो प्रोविजंस ला सके, मतलब उसके पास ये पावर है। OFF ऑफ का मतलब होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग दूर भी होता है, इसका मीनिंग ऑफ बंद करना भी होता है। तो ये जनरली नेगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो जाता है, बट जनरली ये नेगेटिव वर्ड होता है। कॉल ऑफ कैंसिल करना, पुट ऑफ पोस्टपोन करना, टर्न ऑफ बंद कर देना, सेट ऑफ जर्नी शुरू करना, पुल ऑफ सक्सेसफुल हो जाना, फ्रेजल वर्ब्स में ये यूज होता है। इट नोटेड, उसने नोट किया। इट वॉज नोटेड क्यों करना चाहते हो? इट किसी के लिए यूज हुआ, उसने इस बात को कहा, उसने इस बात को मार्क किया। इट नोटेड क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल पास्ट टेंस है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। इट इज व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस। कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। वॉस क्यों आया? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सिंगुलर है इसलिए वॉस आया। चलो नेक्स्ट। इन हिज मेन ओपिनियन, उनके मेन ओपिनियन में स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ गलत है। ही सिंगुलर होता है, एक इंसान के लिए बात करते हैं तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ। यू एक के लिए भी बात करते हैं, दो के लिए भी बात करते हैं, तो यू में दोनों होते हैं। योरसेल्फ मीन्स एक इंसान और योरसेल्व्स मीन्स बहुत सारे इंसान। वी प्लूरल होता है तो आरसेल्व्स। दे प्लूरल होता है तो देमसेल्व्स, क्योंकि ये सब प्लूरल होते हैं, बहुत सारों के लिए बात की जाती है। तो स्पीकिंग फॉर हिमसेल्व्स नहीं आएगा, स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ आएगा। अपने लिए बोलते हुए और दो जजेस के लिए बोलते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने एक्नॉलेज किया, माना। किस चीज़ को माना? पेटिशनर्स की डेमोग्राफिक एंजाइटी, पेटिशनर्स की जो चिंता थी उसको उन्होंने माना। पेटिशनर्स की चिंता, तो एस भी लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है, तो अगर एक पेटिशनर करना है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दो, अगर एक से ज़्यादा करना है तो एस के आगे लगा दो। सिंगुलर करना है, इसमें दिया हुआ नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम इसको दोनों मान सकते हैं, सिंगुलर भी मान सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अगर आपको लगता है बहुत सारे हैं तो ऐसे हो जाएगा, बट ये गलत है, पेटिशनर्स को ऐसे नहीं लिख सकते। तो दूसरी एरर यहाँ पे हो गई, पेटिशनर्स की चिंता को उन्होंने माना बट डिड नॉट, लेकिन वो इस बात को नहीं माने। डिड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये बिलीफ तो नाउन है, बिलीफ का मीनिंग क्या होता है? विश्वास, ये एक नाउन होता है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? इसका वर्ब फॉर्म होता है बिलीव, इसका मतलब होता है विश्वास करना। तो तीसरी एरर कहाँ मिली? यहाँ पे डिड नॉट बिलीव, उन्होंने इस बात पे विश्वास नहीं किया। किस बात पे विश्वास नहीं किया?
दैट द आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी, कि जो ब्रदरहुड भाईचारे का जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पे खतरा है, एक डेमोग्राफी के चेंज से खतरा है। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्रेटेंड आएगा। वॉज थ्रेटेंड बाय अ मियर चेंज इन डेमोग्राफी, ये हल्का फुल्का सा चेंज आया, उससे भाईचारा का जो कॉन्सेप्ट है वो खतरे में, उन जज ने इस बात को नहीं माना। तो कहाँ कहाँ एरर हो गया, एक एरर ए में हो गया, एक बी में हो गया, एक सी में हो गया और एक डी में हो गया, चारों ही पार्ट्स में 4 एरर्स हो गए। आंसर इज 4। कोई परेशानी? या तो कोई यहाँ पे दा नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि सूर्यकांत नाम लिखा हुआ है पोजीशन के आगे, और कॉमा कॉमा के बीच में भी नहीं लिखा हुआ सूर्यकांत, तो ये पूरा का पूरा एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा का पूरा एक ही का पार्ट है, तो यहाँ पे दा नहीं लगाया। थ्रेटेंड क्यों आया? क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थ्रेटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रेटन, थ्रेटेंड, थ्रेटेंड। कोई परेशानी किसी को भी? चलो नेक्स्ट। इट इज़ नॉट अ मिसप्लेस्ड फियर, ये कोई गलत डर नहीं है। वेन ही सेज, जब वो कहते हैं, एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट, इस बात को मानते हुए कि डेमोग्राफिक चेंज जो है इसकी वजह से क्या हो सकता है, इरोजन खत्म हो सकती है कल्चरल राइट्स एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, तो इस बात को मानने से क्या हो सकता है, फ्लड गेट्स ओपन हो सकते हैं फॉर सिमिलर चैलेंजेस, कि ऐसे चैलेंजेस खूब सारे आ सकते हैं। किस चीज़ को अंडरमाइन करने के लिए, किस चीज़ की वैल्यू कम करने के लिए, किस चीज़ को कम करने के लिए, इंटर स्टेट माइग्रेशन को, किसके भेस में, कि हम अपने लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं कोई एरर ही नहीं मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतने बड़े सेंटेंस में आप लोगों ने नो एरर वाला क्वेश्चन ठीक कर दिया, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कोई एरर नहीं था। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लग रहा है, इट के साथ इज लग रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नो एरर एट ऑल, सेंटेंस एकदम पाक साफ था। फियर मीन्स एक डर, ये एक डर नहीं है, गलत डर नहीं है ये एक। चलो नेक्स्ट। एट अ टाइम, एक ऐसे समय, व्हेन द एक्सरसाइज टू फाइनलाइज, जब काम चल रहा है एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को फाइनलाइज करने का फॉर असम, असम के लिए, इज इन लिम्बो, अभी उसको इग्नोर किया जा रहा है। 19 lakhs पीपल, नंबर, यूनिट, नाउन।
तो जब भी नंबर यूनिट नाउन दे रखा होता है या नंबर यूनिट एडजेक्टिव दे रखा होता है, यूनिट आपकी सिंगुलर आती है। तो पहली एरर तो हमको ये मिली, 19 लाख पीपल आएगा। आगे 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों को पहचाना गया है कि वो नॉन सिटीजन्स हैं। मतलब सब्जेक्ट डूअर नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब फिर से ये पैसिव वॉइस है। और क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस है तो इसका मतलब यहाँ पे हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, इन लोगों को पहचाना गया है कि ये क्या है, नॉन सिटीजन्स हैं, ये सिटीजन्स नहीं है। बट देयर, लेकिन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं। हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे है ही नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लगानी पड़ेगी। जब कोई एक्शन नहीं होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगानी होती है तो बीन लगाते हैं वहाँ पे। बट देयर हैव बीन नो फर्दर डेवलपमेंट्स, कोई भी और डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, कोई भी और काम नहीं हुआ है। एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो 6A को गलत प्रूफ करता है, इससे क्या, या 6A को गलत कर देता, 6A को कैंसिल कर देता, इससे क्या हो जाता, वुड हैव क्रिएटेड, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, नई नई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। तो और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं थी, 3 एरर्स थी। लैक्स को लैक करेंगे, हैव बीन आइडेंटिफाइड करेंगे, हैव बीन करेंगे, तो 2 बीन ऐड करेंगे और लैक्स करेंगे। 3 एरर्स। फर्दर डेवलपमेंट्स मीन्स फर्दर चेंजेस नहीं हुए हैं और कुछ भी। कोई परेशानी किसी को भी, इन लिम्बो मीन्स उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, इग्नोर किया जा रहा है उसको। देयर वॉज नो फर्दर डेवलपमेंट्स, फर्दर मीन्स आगे, पूरा का पूरा सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है कि अभी ऐसा किया जा रहा है, कोई भी काम अभी नहीं हो रहा। तो प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात ही नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई परेशानी, वुड हैव क्रिएटेड, ऐसा हो सकता था। अगर कोई भी डिसीजन आता जो इस सेक्शन 6A को हटा देता तो इससे क्या हो सकता था, नई नई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी। वुड हैव क्रिएटेड। वुड कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ हो सकती थी, मतलब समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड, ऐसा हुआ नहीं है बट हो सकता है, उस केस में वुड लगाते हैं। 6A को हटाने के डिसीजन ने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किया, तो डिसीजन सब्जेक्ट है, डिसीजन डूअर है, सब्जेक्ट जब डूअर होता है तो एक्टिव वॉइस होती है, तो ये एक्टिव वॉइस है, वुड हैव क्रिएटेड। इसका पैसिव वॉइस क्या होता, इसका पैसिव वॉइस होता है वुड हैव बीन क्रिएटेड, ये इसका पैसिव वॉइस होता है। बट सेंटेंस पैसिव का था ही नहीं, सेंटेंस एक्टिव का था, क्योंकि डिसीजन ने ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए हैं, मीन्स सब्जेक्ट ही डूअर है, तो जब भी सब्जेक्ट डूअर होता है एक्टिव वॉइस होता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हैव क्यों लगा, क्योंकि देयर जो है आगे के हिसाब से वर्ब लेता है, डेवलपमेंट्स प्लूरल था तो हैव लगाया। अगर देयर वॉज अ किंग, देयर के आगे कोई सिंगुलर वर्ड आता है तो वॉज लगाते हैं, देयर वॉज अ किंग, और यही प्लूरल आता है तो वर लगाते हैं, देयर वर 2 किंग्स। तो देयर के आगे सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आगे कौन सा वर्ड है, आगे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स था, प्लूरल था, इसलिए हैव आया। अगर ये सिंगुलर होता तो हैज आता। क्लियर, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सच इज द केस, ऐसा केस है विद द एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जम्मू और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया, ऐसा ही केस है। एंड इट्स, पहली एरर क्या है, इट्स, ये जो इट्स होती है शॉर्ट फॉर्म होती है, इट इज, इट हैज और इट वॉज की। ये जो इट्स होता है ये एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है,
इसका मतलब होता है उसका, उनका, उनके, उनकी, ये सारे के सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। सिंगुलर होता है लेकिन ये प्लूरल नहीं होता। तो उसका जो बाइफर्केशन हुआ, उसका जो बटाव हुआ, तो कौन सा इट्स आएगा? ये वाला। तो पहली एरर तो ये हुई, इट्स बाइफर्केशन इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसका बाइफर्केशन हुआ, विच इंक्लूड्स, जो कि इंक्लूड करता है। अब ये विच इंक्लूड्स, कौन इंक्लूड करता है? 2 यूनियन टेरिटरीज, जो कि इंक्लूड करते, यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है ना, यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, तो विच इंक्लूड आएगा, जो कि इंक्लूड करता है, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, सॉरी यस नहीं आया। अभी डिपेंड करता है इंक्लूड किसके लिए यूज़ हुआ है। अगर ये बाइफर्केशन के लिए यूज़ हुआ है तो इंक्लूड सही है, अगर यूनियन टेरिटरीज के लिए इंक्लूड हुआ है तो इंक्लूड आएगा। तो इसका बाइफर्केशन हुआ 2 यूनियन टेरिटरी में, जो बाइफर्केशन इंक्लूड करता है। हाँ, मतलब एरर हम इसमें मार्क नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा किसके लिए लिया हुआ है, तो हम तो इसके हिसाब से मानेंगे बाइफर्केशन के लिए है, तो इंक्लूड सही है। द अर्स्टवाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लद्दाख, जो पहले लद्दाख का कॉन्स्टिट्यूएंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स हिस्सा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स एक पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में पॉलिटिकल रीजंस के लिए, हर एक पार्ट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। तो एक ही एरर थी यहाँ पे, इस वाले इट्स की जगह क्या आएगा? ये वाला इट्स आएगा। सच इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच इज द केस, ये एक एडवर्ब है, यहाँ पे इन्वर्जन लगा है। जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सच इज द केस, तो उसमें क्या होता है? वर्ब पहले आती है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। सच इज माई फ्रेंड, ऐसा है मेरा दोस्त। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? यस और नो माय चैंपियंस? देखो एक चीज बताती हूँ, इंग्लिश को पढ़ने का ना एक सिंपल सा तरीका होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए। इंग्लिश को पढ़ने का बस एक ही सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीका क्या है? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, भर भर के प्रैक्टिस। ग्रामर के रूल्स नहीं याद हो रहे हैं ना, भर भर के एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कर लो। आपको लग रहा है एरर में वीक हो, तो भर भर के क्लासेस हैं परफेक्शन के बैचेस में, देखना स्टार्ट कर दो उनको। आपको लग रहा है पैराजंबल में वीक हो, भर भर के पैराजंबल की क्लासेस कर लो। आपको लग रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वीक हो, खूब सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस कर लो। तो द बेस्ट थिंग इज प्रैक्टिस। थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं होता इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ना कोई सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरीज सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, कोई सब्जेक्ट होता है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग में भी थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आपका साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में तो थ्योरी पढ़ के फायदा है। बट जो लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदी सीखी, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको थ्योरी पढ़ा पढ़ा के हिंदी सिखाई कि संज्ञा ये होती है, सर्वनाम ये होता है, ये अपसर्ग होता है या विसर्ग होता है, या बोल बोल के सेंटेंसेस को सुना सुना के, पढ़ा पढ़ा के सेंटेंसेस आप उन्होंने रीड कर करके आपको हिंदी आई? प्रैक्टिस से आई हिंदी, है ना? तो लैंग्वेज में भी वही है। तो बार बार ग्रामर के रूल्स पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, बार बार ग्रामर ग्रंथ बैच को देखने से फ़ायदा नहीं होगा। ग्रामर ग्रंथ देखना है, एक ही बार देखना है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखने हैं, एक ही बार देखने हैं। उसके बाद तो एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है? जितने भी परफेक्शन बैचेस आपको मिल रहे हैं उनका लास्ट वीक एरर को डेडिकेटेड होता है। तो हर हफ्ते हर महीने एक हफ्ता एरर की प्रैक्टिस करनी है भर के। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बैच आएगा बेटा। हाँ, अभी एक बैच मैं लॉन्च करूंगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए विद इन 2 to 3 days, सो डोंट वरी। और कोई परेशानी किसी को? आई होप नहीं है। सेशन एंड करते हैं। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, for my teachers, for my family and each and everyone in my life.
Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you, God, for making me emotionally and physically strong. Thank you, God, for making me who I am, and also and also helping making me a better person day by day. ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं. बस एक कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता उस दिन परफेक्शन को, एडिटोरियल को मैं छोड़ूंगा नहीं एक सिंगल डे भी. अगर ये कमिटमेंट आपने अपने आप से कर लिया तो क्या होगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता और बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा.